नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां के सिमथला में विधायक की मौजूदगी में चामुंडा मंदिर पर मां शेरावाली की मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। आगे बात होगी आजमगढ़ की, जहां के थाना मुबारकपुर में पुलिस मुठभेड़ में पशु चोर को लगी गोली। साथ ही बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां भ्रष्टाचार एवं गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मड़वन प्रखंड मुख्यालय पर टीम अजीत कुमार का हुआ विशाल आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में मंगलवार को चामुंडा देवी मंदिर पर मां शेरावाली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। माता के भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा गांव के चारों ओर निकाली गई। इस दौरान विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद चामुंडा देवी में विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद मां शेरावाली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर में पुलिस मुठभेड़ में पशु चोर के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान सलीम पुत्र अकरम निवासी देवापार थाना जियनपुर आजमगढ़ के रूप में हुई है। इसके पास से अवैध असलाह, कारतूस व चोरी की ग्लैमर बाइक बरामद हुई है। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा है और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना मुबारकपुर दरियाबाद के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। सलीम थाना जीनपुर का रहने वाला है। वह एक शातिर अपराधी है। वह इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे कायम हैं। सलीम का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। शीघ्र ही इस अपराधी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी व इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं गरीबों पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ मंगलवार को टीम अजीत कुमार ने मरबन प्रखंड मुख्यालय पर विशाल आक्रोशपूर्ण जन प्रदर्शन किया। इस मौके पर टीम अजीत कुमार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार व गरीबों के साथ हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया है। इससे पूर्व मरबन पेट्रोल पंप के मैदान में प्रखंड के विभिन्न गांव से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जुलूस निकाला और जुलूस में शामिल लोग मरबन प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से गुजरकर सरकार व प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए दिखे। टीम अजीत कुमार के द्वारा जिले में व्याप्त प्रशासनिक भ्रष्टाचार, गरीबों पर हो रहे जोर जुल्म के खिलाफ मरबन प्रखंड मुख्यालय पर हजारों अपने साथियों के साथ मैं आज जन आक्रोश प्रदर्शन किया। हम प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार और इस व्यवस्था और इस शासन को ये बताना चाहता हूं कि तुम भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, दलाल बिचौलियों को संरक्षण देना बंद करो, गरीबों को लूटना बंद करो, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराओ, इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो भी सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम है जो गरीबों के लिए है, बिना देर किए हुए उन्हें मुहैया कराओ। और प्रखंड और पंचायतों में जो सरकार के द्वारा राशि दी जाती है उसको फ्री करो। मुखिया स्वतंत्र रूप से, पंचायत समिति स्वतंत्र रूप से, वार्ड मेंबर स्वतंत्र रूप से उसको खर्चा करे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक गरीब को मिले। दाखिल खारिज के नाम पर सरेआम लूट 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया सीधा अंचलाधिकारी पूरे जिला में ले रहा है। स्थिति है कि जमीन लिखाई 15,000 और दाखिल खारिज का रिश्वत 25,000। ये स्थिति बन गया। हमें कह देता है कि रिकॉर्ड फट गया। रिकॉर्ड फटने के नाम पर 10,000 एक्स्ट्रा दीजिए। पहले कर्मचारी का एक अटर्नी होता था, अब 4 अटर्नी है और सब अटर्नी का हर फाइल पर 500 रुपया रिश्वत है। पूरा अराजक माहौल है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। और जब गरीब लोग सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसको दुत्कार कर, गाली गलौज कर भगा दिया जाता है। और इतना ही नहीं, तारी शराब के नाम पर गरीबों के घर में
पुलिस झुकाकर इस सरकार गरीब का लगातार इज्जत ले रही है, गरीबों पर हमला करा रही है। हमने सचेत किया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब इसको रोको, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सत्ता और शासन में बैठे लोगों को कहना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। पिछले उपचुनाव में इसी जिले में आपको जनता ने टेलर दिखाया था। आप गरीब को लूटना बंद करिए, आप झूठ बोलना बंद करिए, आप नकली विकास दिखाना बंद करिए। नहीं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नन्ही सी ज्योति सासाराम में अपनों की तलाश में है। बताया जाता है कि सासाराम में भटकी एक बच्ची को नन्ही सी नजरें अपनों की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसे ममता का छाप नहीं मिला है। समाजसेवी शिवशंकर मिश्रा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के सासाराम स्थित साकेत नगर में एक 3 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों से भटककर सड़क पर इधर उधर नन्हे से आंखों से अपनों को तलाश कर रही थी। काफी देर से अपनों के इंतजार में नन्ही सी ज्योति के इस नजारे को देखकर आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो पूछताछ के बाद नगर थाना सासाराम को लोगों ने उक्त बच्ची को सौंप दिया। उक्त बच्ची अपना नाम ज्योति कुमारी तथा पिता का नाम भरत बता रही है, जबकि पता बताने में पूरी तरह से असमर्थ है। ऐसे में फिलहाल नगर थाना सासाराम की पुलिस ने अपने माध्यम से तथा मीडिया के माध्यम से भटकी बच्ची को परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। मामले को लेकर नगर थाना की पुलिस भी अब सतर्क है। क्या बच्ची लगभग 3 घंटे से यहाँ पे है। हम लोग पूछने पे वो अपना पिताजी का नाम भरत बता रही है और माँ का नाम ममता, अपना नाम ज्योति बता रही है और घर का पता नहीं बता पा रही है। कुछ नहीं बता रही कुछ नहीं बता रही है। कौन सा मोहल्ला में थी ये? साकेत नगर, डॉक्टर के.एन. तिवारी के बगल में। प्रशासन के समर्पित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर मिश्रा हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले लगातार प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय पर जिले के सभी प्रधानों व उनके साथ लाए गए ग्रामीणों के साथ सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने तख्तियां लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिधारी पुलिस टीम बीती रात चेकिंग में हरबंसपुर तिराहे के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है, जिसकी पहचान सौरभ सिंह पुत्र राम प्रकाश सिंह निवासी मझवारा थाना रानी की सराय के रूप में हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी तरह के दुकान के सामने हो या मकान के सामने सड़क हो या वाहन पर किसी भी तरह के होर्डिंग लगाने पर परिषद को देना होगा टैक्स और नहीं देने पर लगेगा जुर्माना। इसी को लेकर आज चिरकुंडा नगर परिषद के सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने अभियान चलाकर नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाले सभी जगह पर लगे हुए प्रचार होर्डिंग को हटाते हुए दुकानदारों को चेतावनी दी कि जिनको भी होर्डिंग लगाना हो तो चिरकुंडा नगर परिषद के आदेश अनुसार ही टैक्स देकर अब होर्डिंग लगाई जाएगी, अन्यथा बिना परिषद के आदेश पर जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी तरह के साफ सफाई नहीं की जाती है और न ही नगर परिषद में मिलने वाली सुविधाएं दी जाती हैं। सिर्फ इस तरह के हवा बनाकर लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रही है। हम लोग बहुत तरह के टैक्स देते हैं, लेकिन उस टैक्स देने के बाद भी हम लोगों को किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। नगर पंचायत से शिकायत है कि कचरा साफ नहीं होता है, मच्छर का दवा नहीं छिड़कता है, न ब्लीचिंग पाउडर छिड़कता है। और यहाँ अभी देख रहे हैं नया नियम कि बोर्ड हटाओ, बोर्ड के लिए परमिशन कराओ, जिसका नहीं सकरा उसका बोर्ड तोड़ के लेके चलता रहा है। आखिर ये कैसा नियम है? पब्लिक को नोटिस देगा ना कि आप अपना बोर्ड हटा लीजिए। बिना नहीं होता, आप लोग देख लीजिए, कचरा देख लीजिए ना, कितना दिन का कचरा पड़ा हुआ। हाँ दिए थे अभिषेक दास। नहीं देख लीजिए आप, पूरा नल्ली यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, नल्ली पूरा जाम है। आज चिरकुंडा नगर परिषद की ओर से हमारी टीम, पर्यवेक्षक, सिटी मैनेजर और भी हमारे जो कर्मी हैं, सभी लोग होर्डिंग हटाने के काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि लोग तो परमिशन के लिए आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, लेकिन यह अनेकों होर्डिंग
और दुकान के आगे अपना प्रचार के लिए होर्डिंग भी लगा रखे, लेकिन परमिशन नहीं आ रहा था, जिसके कारण हमारे जो नगर पंचायत की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो सुदृढ़ नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं अभियान के तौर पे जितने भी अनलीगल होर्डिंग लगा हुआ है, मैं उसे हटाने का काम कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू चलेगा और मैं जितने भी दुकानदार या जो भी यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि नियम संगत आवेदन दे के अपना होर्डिंग के लिए परमिशन लें। जी बिल्कुल, मैं आज मैं सिर्फ और सिर्फ मैं किन्हीं को फाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका इनलीगल रूप से जो लगा हुआ बैनर, मैं उस बैनर को हटा रहा हूँ और मैं उनको सूचना दे रहा हूँ, 1 सप्ताह के लिए मैं समय दे रहा हूँ कि आप 1 सप्ताह के अंदर में आके नियम संगत आप जो है परमिशन ले लीजिए, अन्यथा आपको विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने 1 दिवसीय दौरे पर विशेष ट्रेन से साहिबगंज पहुंचे, जहां राजमहल के भाजपा विधायक अनंत ओझा की अगुवाई में साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आज रेल राज्य मंत्री साहिबगंज बरहेट के भोगनाडीह में विधानसभा वार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा इस बार भाजपा की जीत दर्ज करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही अमित शाह का भी इस लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होने जा रहा है। साहिबगंज जिले के तीनों विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं संगठन के पदाधिकारियों के साथ पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। 2 दिन के लोकसभा प्रवास की योजना के तहत साहिबगंज में आया हूँ। साहिबगंज आने का ये मेरा दूसरा दौरा था। आज हमने यहाँ 3 मंडल की बैठक बुलाई थी और सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित थे। इसके बाद हम कल बरहेट जाएंगे, आज दोपहर में बरहेट जाएंगे। वहाँ पर भी 3 मंडल की 2 विधानसभा की 3 बैठक होगी और कार्यकर्ता को बुला के उनके साथ भी संगठनात्मक चर्चा करेंगे। और कल जो एक सभा विधानसभा रहेगी, उसकी कल 11 बजे वहाँ पर भी मीटिंग होगी। पहली बार जब मैं आया था तो संगठनात्मक का जो जवाबदारी कार्यकर्ताओं को दी थी, उसके बारे में आज हमने चर्चा की और हम बहुत संतुष्ट हैं कि जो काम हमने पिछली बार कार्यकर्ताओं को दिया था वो काम ठीक से उन्होंने किया है। और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कार्यकर्ता काम को लग चुके हैं। और फरवरी में यहाँ पर हमारे गृह मंत्री अमित भाई का दौरा भी होने वाला है। और जो सीट हमने 2024 में हम नहीं जीत पाए, वो साहिबगंज की सीट हम 2024 में जीतने के लिए पार्टी की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के इस बलबूते पे ये सीट हम जीतेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बार फिर तीमारदार मरीज को लाद कर ले जाते हुए दिखाई दिया। मीडिया के कैमरे देखते ही इमरजेंसी में मौजूद वार्ड बॉय आनन फानन में लाए स्ट्रेचर पर लाद घायल को ले जाया गया वार्ड। हादसे में घायल होकर जिला अस्पताल आई थी महिला। बड़ा सवाल, क्या मीडिया को देखकर ही सुधरेंगी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। G20 देशों के विदेशी मेहमान पहुंचे रायसेन जिले के सांची स्तूप पर पहुंचे विदेशी मेहमान। विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची स्तूप करेंगे भ्रमण। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां मजबूत हो गई हैं। जिस रास्ते से ये मेहमान निकलकर सांची पहुंचेंगे, वहां जगह जगह लगाए गए हैं तोरण द्वार। रास्ते में स्कूली बच्चों सहित 7 ग्राम पंचायतों के 13 गांव के बच्चे हाथों में गुब्बारा लेकर कर रहे विदेशी मेहमानों का स्वागत। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट।
आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन के क्रम में सड़क सुरक्षा माह के दौरान अग्रसेन चौराहा आजमगढ़ पर एनसीसी कैडेट्स व यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आम जनमानस को यातायात नियमों को पालन करने हेतु जागरूक किया और पंपलेट वितरित किए। इस मौके पर एआरटीओ अतुल यादव, यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर सदगुरु जमा प्रियांशु और यातायात कर्मी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। एसपीआई कल्याण एलिसेला ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वाहन चलाते समय लोगों को हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह आज बेमेतरा ज़िले में उसका समापन हुआ है और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे काफ़ी अच्छे संदेशों को देने वाले कुछ प्लेज यहाँ पे किए। एक बड़ा अच्छा सप्ताह यहाँ पे गया है और बेमेतरा ज़िला दुर्घटना से प्रभावित ज़िला रहा है। तो हमारा मानना ये है कि हमारे ज़िले के लोग यदि ट्रैफिक के लिए जो अनुशासन है और विशेष करके हेलमेट को पहनने का कार्यक्रम और उसके साथ साथ में सड़कों पे बिना ड्रिंक किए चलें, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, यदि इसका पालन हम लोग करने लग जाएं तो सड़क दुर्घटनाओं में जो कमी है वो निश्चित रूप से होगी। और सीधा सीधा सड़कों पे चलना आजकल जान हथेली पे लेके चलना जैसा हो गया है। तो हमें खुद को सुरक्षित रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो निसंदेह रूप से यह ज़रूरी हो जाता है कि हम सड़कों पे अनुशासित रहें, अनुशासित होकर के चलें और ट्रैफिक नियमों का सतत और निरंतर पालन करते रहें। मिलकर के तय किया है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब समझाइश से जो बातें बन जाए वो तो बहुत ही बेहतर है और जहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग सामान्य रूप से समझने तैयार नहीं हैं तो वहाँ पे जितने ज़रूरी कड़े कदम हैं वो भी उठाए जाएंगे। स्कूलों पे औचक निरीक्षण किया जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स पे हम समझाइश देने के लिए ट्रैफिक पॉइंट्स लगाएंगे जहाँ पे बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को समझाइश दिया जाएगा और जो बार बार इन नियमों को तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के देवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते वन क्षेत्राधिकारी मयंक सिंह द्वारा बैठक की गई। बैठक में रेट नदी व कल्याणी नदी के किनारे स्थित गांव के प्रधान व ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्य रूप से खंड विकास अधिकारी देवा पूजा पांडे, वन दरोगा सुभाष चंद्र सहित आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के सामाजिक संस्था जन कल्याण शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा वार्ड नंबर 12 में गरीब, असहाय, दिव्यांग लोगों को ठंड से बचाव के लिए वितरित किए गए कंबल। ये कंबल वितरण संस्था के अध्यक्ष राम प्रकाश साहनी व उनकी टीम के हाथों 100 जरूरतमंद महिलाओं और पुरुषों को दिए गए। इस दौरान निरंजन रमेश के साथ अन्य सदस्य मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार गुप्ता। ये कौन सा कार्य आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? ये कंबल वितरण है, जन कल्याण शिक्षा से विधवा, गरीबों, असहाय, बूढ़ों लोगों के लिए वितरण किया जा रहा है। इस कंबल बांटने का उद्देश्य क्या है? सभी लोगों को ठंड से बचाव के लिए, जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, जो गरीब असहाय हैं, उन सभी लोगों को। ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा, हमेशा रहता है। क्या नाम भैया आपका? राम प्रकाश साहनी। ये कौन सा कार्य आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? सर, एक कम्बल वितरण का काम किया जा रहा है। जैसे ठंड में सभी लोग, एक हम लोग का संस्था है जन कल्याण शिक्षा सेवा संस्था, उसके द्वारा हम लोग जो ऐसे महिलाएं हैं उन लोगों को कम्बल वितरण किया जा रहा है। ठंड महीने में जो लोगों को आवश्यकता है और ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग अपने जन कल्याण शिक्षा संस्था के द्वारा ये कम्बल वितरण किया जा रहा है। ये कंबल कितने लोगों को वितरण किया गया? 100 लोगों को। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। नवेगांव पुलिस ने विगत दिनों हुए हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 14 जनवरी को हुए हत्याकांड में पुलिस की पतासाजी में मृतक व आरोपियों के बीच जमीन खरीदी के पैसों को लेकर विवाद पर हत्या जैसा कांड होना बताया है, जिस पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं न्यायालय में पेश किया है। तो वहीं हत्या में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल व हथियार सहित अन्य सामानों की जब्ती
उपरोक्त हत्याकांड मामले में पुलिस एसडीओपी के अवस्थी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय सहित थाना एसआई संजय सोनवानी, एएसआई मानसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक ब्रजेश, निकलेश, शिवनाथ, प्रेमलता, आरक्षक अनुज, राम भरोस, अमित, संतोष ध्रुवे, राजेश सहित अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2023 को जंगल डेहरी की बेल नदी में जो पुलिया है उसके अंदर एक व्यक्ति जो करीब 35 वर्षीय था, उसकी लाश मिली थी, उस पर घाव थे। सूचना पर तत्काल नवीगांव पुलिस थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय पहुंचे। वहां पर हत्या का प्रकरण कायम किया। धारा 302, 201 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और मृतक की शिनाख्त दिलीप पिता जागलाल वरकड़े निवासी खुराड़ खेरी थाना बिछुआ, जो अभी वर्तमान में काटोल नागपुर निवास करता था, के रूप में शिनाख्त हुई और तत्काल मौके पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, फिंगर प्रिंट प्रभारी, एफएसएल प्रभारी मौके पर पहुंचे। वहाँ पर विवेचना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए और लगातार विवेचना करते हुए आरोपी सुनील वरकड़े, अनिल वरकड़े, सुखलाल वरकड़े तथा उसका जीजा परशुराम ध्रुवे, जो कि जंगल डेहरी का ही निवासी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और जिस हथियार से हत्या की गई थी उसको बरामद किया गया। हत्या के पीछे कारण यह था कि आरोपी गणों ने मृतक दिलीप को 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए एडवांस दे दिया था। उसकी 75 डिसमिल करीब जमीन है, जो उसने उसको बेची थी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। मृतक 376 के मामले में नागपुर की जेल में बंद था। 4 साल बाद वो छूट कर आया था 2 माह पहले, और इन्होंने कहा कि भाई रजिस्ट्री कर दो। इसके बाद भी वो मुकर गया, बोले नहीं और पैसे देने होंगे। इसी बात को लेकर उन्होंने शादी के लिए लड़की, उसके लिए लड़की देखने के लिए बहाने जंगल डेहरी बुलवाया और उसकी चाकू से गला रेत कर पेट में मारकर हत्या कर दी। जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में 5 अंतर्राज्यीय अपराधी हुए गिरफ्तार। अकरम खान, सोहेल खान, आलम, रमजान, इरशाद खान हुए गिरफ्तार। विभिन्न थाने में हत्या, लूट और चोरी के दर्ज है मुकदमे। जुलाई 2021 में चालक की हत्या कर पिकअप लूटी थी। कार, तमंचा, कारतूस, अंगूठी 40,000 रुपए बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार जनपद के रहने वाले हैं शातिर। कोखराज पुलिस की सकाड़ा के पास हुई मुठभेड़। चोर गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है? थाना कोखराज क्षेत्र में हाईवे पे कई चोरी की घटनाएं, एक आध लूट और मर्डर की घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। इसमें आज 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो एमपी धार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से अंगूठी, 40,000 रुपये नगद, इनकी एक फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई कार और मोबाइल, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं, जिस आधार पे इनको जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने 1.5 साल पहले करीब एक पिकअप की लूट करी थी और एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया था, और ये संडीला की तरफ जब जा रहे थे तो इनको जीपीएस लगा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने जब ट्रैक कराना शुरू किया तो उसको छोड़ के भाग गए थे। उस घटना का भी खुलासा इसमें हुआ है। तो सर क्या ये भी हुई क्या? हाँ, पुलिस मुठभेड़ में ये पकड़े गए। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।